हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल बैक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन आज करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। एंड बेसिकली आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम किस तरह जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं उनको हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी इक्वेशंस आएंगी उन्हें हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे एंड देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर आपको आज की क्लास की पीडीएफ या हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारा सीरियल वाइज मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है इनसे हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड उसका सॉल्यूशन हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। कैसे करना है देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। टोटल 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट किया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें जो हमें फाइंड करने के लिए बोला जाता है उसी को हम वेरिएबल्स में लेट किया करते हैं, यानी एक्स एंड वाई। तो हम लेट यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ एक्स है एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स वाई है। तो लेट करते हैं हम नंबर ऑफ़ बॉयज़ बी एक्स, उस क्लास में एक्स नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं, एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी वाई, एंड वाई नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं। मतलब कुछ लड़कियां हैं जिसे हम लड़के हैं जिसे हमने एक्स माना एंड कुछ लड़कियां हैं जिसे हमने वाई माना। अब जो हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई इनसे हम दो इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, यानी टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट किया है, यानी उसमें कुछ लड़कियां भी होंगी एंड कुछ लड़के भी होंगे। इन दोनों को मिला के कितने स्टूडेंट्स हुए, 10 स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमारे पास आगे स्टेटमेंट दी गई है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स है y एंड नंबर ऑफ बॉयज़ है x, ठीक है। तो स्टेटमेंट में है कि जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर हैं बॉयज़ से, तो लड़कियां ज़्यादा हैं और लड़के हमारे कम हैं। तो इक्वल का साइन जैसे हम लगाएंगे तो हमें लड़कों में 4 ऐड करना पड़ेगा ताकि वो लड़कियों के बराबर आ जाए। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये जो दो इक्वेशंस है इनको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। अब दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमें इनका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, हर एक इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, x + y = 10, इसके लिए 2 पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे। क्योंकि जो लीनियर इक्वेशंस होती है इनका ग्राफ लीनियर होता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो इसलिए हम इन पे अलग अलग वैल्यूज़ रख के, इन इक्वेशंस पे अलग अलग वैल्यूज़ रख के कम से कम 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे। देन उसके बाद उससे हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ मैं x की वैल्यूज़ लिखूँगा और यहाँ पे y की। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस पे मैं x की जगह एक बार 0 पुट कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 + y = 10। इसका मतलब क्या है कि हमने जब x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10। इसी तरह हम y की वैल्यू कुछ और पुट करेंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन है x + y = 10, अब इसमें हम y की जगह अगर 0 पुट कर दें तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 10। तो हम
चेंज करते हैं, कभी x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू फाइंड करते हैं, कभी y की वैल्यू 0 पुट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस केस में हमने जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो हमने इस इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी हम 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे, देन उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो मैं इनको साइड हटा देता हूँ। हाँ, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब इस इक्वेशन के लिए भी हमें अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ पर इसका ग्राफ बनाना है, तो हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो मैं यहाँ x की वैल्यू रखूँगा, यहाँ y की। अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 4। यहाँ x की जगह हमने 1 पुट करा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 4 यानी 5। अगर हम x की जगह 2 पुट करें तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये 2 प्लस 4 हो जाएगा यानी 6। तो हमने दोनों ही इक्वेशंस के लिए 2-2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं इनको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँगा, वहाँ से हमारे पास जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो हमारा x एंड y की वैल्यू आएगी। मैं ग्राफ लेके आता हूँ। ये हमारे पास ग्राफ आ चुका है। अब जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से हमने x एंड y की वैल्यू निकाली थी, इसे अगर हम एक्सेस पॉइंट में लिखे तो किस तरह लिखेंगे, पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू, यानी 0,10 ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा a। इसी तरह हमारा b पॉइंट क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 10,0। तो ये जो पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हमने फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से फाइंड करे थे, ये जो दो पॉइंट्स हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करे थे, इन्हें हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो इससे हमारे पास एक लीनियर ग्राफ आएगा। कैसे आएगा देखिए, ये जो पॉइंट है वो क्या है, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 10। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 10, तो ये पॉइंट ग्राफ पर यहाँ होगा, ठीक है, 10 के पास। अगला है ये हमारा a पॉइंट है, तो यहाँ नेम कर देते हैं a। अगला है हमारे पास पॉइंट b क्या है, x की वैल्यू 10 y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हमारे पास ग्राफ पर यहाँ पे होगा, ये पॉइंट है हमारे पास b। अब ये जो 2 पॉइंट्स आए इनको हम स्ट्रेट लाइन से मैच कर देते हैं, तो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। ये किस इक्वेशन की लाइन है ये हमें मेंशन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि ये हमारे पास x प्लस वाई इक्वल 10 यानी इक्वेशन नंबर 1 की लाइन है। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसके लिए भी हमने 2 पॉइंट्स निकाले हैं, हम इसे नेम करेंगे c क्या पॉइंट हमारे पास 1,5। इस तरह हम पॉइंट्स लिया करते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू, तो c हमारे पास आ जाएगा 1,5। इसी तरह d पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 2,6। ये c एंड d इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो जो c है वो हमारे पास है 1,5 यानी x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। तो हम 5 ऊपर जाएंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, इस पॉइंट पे। इसको और थोड़ा बढ़िया कर देते हैं तो हम पहुँच जाएंगे यहाँ पे, यानी एकदम मिडल पे। इसी तरह जो हमारा d पॉइंट है ये क्या है 2,6, तो 2,6 हमारे पास होगा 2 एंड y की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट होगा हमारे पास यहाँ पे, यानी एकदम मिडल पे। इसी तरह ये भी मिडल पे। अब इन दोनों को भी हम एक लाइन के साथ इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है ये किस इक्वेशन की लाइन है ये हमें मेंशन करना पड़ेगा, तो मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस 4 इस इक्वेशन की लाइन है। अब ये जो 2 लाइन है ये जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है यही हमारे पास आंसर आएगा हमारा। अब इसे हम किस तरह देखेंगे, मैं एक कलर चेंज करता हूँ। तो अगर मैं ग्राफ को इसे जूम करूँ तो ये जो इनका इंटरसेक्शन आ रहा है यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक एक्स एक्सिस पे एंड दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे। तो क्या पॉइंट मिल गया हमें, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, तो ये 3 फिर y की वैल्यू यानी 7, तो हमारे पास क्या पॉइंट आ गया 3,7। तो इन 2 ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है 3,7 यही हमारी x की वैल्यू है।
एंड वाई की वैल्यू है। हम इसी तरह पॉइंट्स को लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या गया 3,7, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 एंड वाई की वैल्यू आ गई 7। तो हमने एक्स एंड वाई क्या लेट किया था कि नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने 3, इसी तरह नंबर ऑफ गर्ल्स भी वाई, इन नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हमारे पास क्लास में जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है 3। अगर इन दोनों का टोटल करें तो 10 आता है। एंड ये भी हम देख रहे हैं कि लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है हमारा, यानी हमने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है हमारे पास। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ दी 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो क्वेश्चन में जो भी हमें फाइंड करने के लिए बोला जाता है उसी को हम एक्स एंड वाई लेट क्या करते हैं। तो यहाँ फाइंड करने के लिए बोला गया है हमें द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो हम क्या लेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स रुपीज़, यानी एक जो पेंसिल है वो एक्स रुपीज़ की होगी। इसी तरह कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई रुपीज़, तो एक पेन हमारे पास वाई रुपीज़ का आएगा। तो ये हमने लेट कर लिया। अब जो स्टेटमेंट दी गई इनसे हम दो इक्वेशंस बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, यानी अगर एक पेंसिल एक्स रुपीज़ की है तो हमने 5 पेंसिल खरीदी तो वो 5 एक्स रुपीज़ की हो जाएंगी। इसी तरह अगर एक पेन वाई रुपीज़ का है तो हमने 7 पेन खरीदे तो वो 7 वाई रुपीज़ के हो जाएंगे। अगर इन दोनों का कॉस्ट हम ऐड कर दें तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे 50 रुपीज़। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। हमारे पास एक पेंसिल एक्स रुपीज़ की है तो हमने कितनी पेंसिल्स खरीदी, सेकंड स्टेटमेंट में देखें तो 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल 7 एक्स रुपीज़ की हो जाएंगी। इसी तरह एक पेन अगर हमारे पास वाई रुपीज़ का है तो 5 पेन 5 वाई रुपीज़ का हो जाएगा। इन दोनों की टुगेदर कॉस्ट यानी इन दोनों का जो सम है वो कितना आ जाता है हमारे पास 46 रुपीज़। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गए। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो फाइंड करते हैं, इनको मैं साइड करता हूँ। हाँ, तो दोनों ही इक्वेशंस के लिए हम 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5x प्लस 7y इक्वल 50। इसके लिए अगर हम 2 पॉइंट्स फाइंड करें तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में x की अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए देखेंगे कि y की क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो x, y, अगर हम x की जगह यहाँ पे 1 पुट कर दें, ठीक है, यानी अगर हम ये भी कर सकते हैं, अगर हमने x की जगह 0 पुट किया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 7y इक्वल टू 50। ये तो पूरी टर्म 0 होके ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास 7y इक्वल 50 बचेगा। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 7, एंड 50 को अगर 7 से डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास 7 7 ज़ा 49.1। हमारे पास क्या आ गया 7.1, यानी जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की क्या वैल्यू आ गई 7.1। तो लिखते हैं x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू आई 7.1, ठीक है। इसी तरह हम एक बार हमने x की वैल्यू 0 रखी, सेकंड पार्ट में हम y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, तो यहाँ मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूँ। तो इक्वेशन है मेरे पास 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल 50। अब जैसे यहाँ 0 हमने रखा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ से 5x 50 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा 50 डिवाइड बाई 5, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो अगर हमने y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 10। तो हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए। एक पॉइंट हमारा a है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,7.1। एक पॉइंट हमारे पास b है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 10,0। अब इन्हें हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, वहाँ से हमारे पास एक लीनियर ग्राफ यानी एक लाइन आएगी।
हमने जैसे इस इक्वेशन के लिए निकाला, इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी 2 पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल 46। इसके लिए भी हम 2 पॉइंट्स फाइंड करते हैं। यहाँ हम x की वैल्यूज़ रखेंगे एंड यहाँ y की। तो इस इक्वेशन में मैं एक बार x की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यानी हमने एक बार x की वैल्यू 0 पुट करी तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो क्या बचेगा हमारे पास 5y इक्वल टू 46। तो y की वैल्यू आ जाएगी 46 डिवाइड बाई 5। एंड जब 46 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 9। 5 9 ज़ा 45 एंड 1 बचा एंड 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आ गई 9.2। तो जब हमने 46 को 5 से डिवाइड करा तो y की वैल्यू आ गई 9.2। तो यहाँ से हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया, यानी सी पॉइंट आ गया, वो क्या है 0,9.2। अब इसी तरह हमने एक बार x की वैल्यू 0 रखी, अब हम y की वैल्यू 0 रखते हैं। इसे मैं हटा देता हूँ। हाँ, अब इसी इक्वेशन में यानी इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम y की वैल्यू 0 रखें तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा 7x इक्वल टू 46। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 46 डिवाइड बाई 7। और जब हम 46 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 6 ज़ा 42, 4 बचेगा, पॉइंट लगाया, 40 आ जाएगा हमारे पास और 7 5 ज़ा 35। तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 6.5। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6.5। तो ये हमारे पास एक फोर्थ कोऑर्डिनेट आ गया यानी 0,6.5। अब ये जो दो हमारे पास हर एक इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स आए, इन्हें हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास ग्राफ आ चुका है। अब जो हमने इक्वेशन 1 से 2 पॉइंट्स निकाले इनको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट ए है, हमारे पास क्या है 0,7.1, यानी x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू क्या है हमारे पास 7.1। तो मैं अगर ग्राफ को जूम करूं तो हमारे पास 7.1 कहाँ पे आएगा, तो हमारे पास 7.1 होगा यहाँ करीब, ठीक है। इसी तरह सेकंड पॉइंट यानी बी पॉइंट है हमारे पास 10,0, x की वैल्यू 10 y की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट होगा हमारे पास यहाँ x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 0। अब ये जो 2 पॉइंट्स हमने निकाली, ये पॉइंट हमारा b था एंड ये पॉइंट हमारा a था। अब इन दोनों को हम एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से मैच कर देते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, किस इक्वेशन की लाइन है ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 5x प्लस 7y इक्वल 50, यानी इक्वेशन नंबर 1 की लाइन ड्रॉ करिए। जिस तरह हमने ये ड्रॉ किया इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, इसके 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट सी है दूसरा पॉइंट डी। सी पॉइंट हमारे पास 0,9.2। तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा हमारे पास, तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 9.2। तो इसको ग्राफ को अगर मैं जूम करूं तो 9.2 होगा हमारा यहाँ करीब, ठीक है। एंड डी पॉइंट्स देखें तो डी हमारे पास x की वैल्यू 6.5 तो y की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 6.5, ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा यानी 6 एंड 7 के एकदम मिडल पे यानी इस जगह पे। तो इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। अब ये जो 2 पॉइंट्स आए इनको भी हम एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो ये हमने नई लाइन ड्रॉ करी है ये किस इक्वेशन की से मेंशन करते हैं, ये जो लाइन है हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल 46। तो इक्वेशन नंबर 2 की लाइन ड्रॉ करिए। अब जैसे ये 2 लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं हम तो इसके बाद जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम चेक करेंगे। अब मैं अगर ग्राफ को जूम करूं तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, यानी ये 2 लाइनें यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ x एक्सिस पे एंड यहीं से एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे, तो हमारे पास क्या पॉइंट आ जाते हैं,
हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। तो यही हमारी x की वैल्यू है एंड ये हमारी y की वैल्यू, इसे हम लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू यानी हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। वन पेंसिल की कॉस्ट क्या आई है हमारे पास, 3, यानी 3 वैल्यू आई, मतलब एक पेंसिल जो हमारे पास वो 3 रुपीज़ की है। एंड y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5। तो यानी एक जो पेन है वो कितने रुपीज़ का है, 5 रुपीज़ का है। यही हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो जो हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई होगी इनके हम रेशियोज फाइंड करेंगे और हम चेक करेंगे कि जो इनका ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा या पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। तो किस तरह हम चेक करेंगे, देखें। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखते हैं। क्या इक्वेशन हमारे पास, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। एंड इक्वेशन 2 है हमारे पास 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। अब इनका रेशियोज़ कैसे निकालेंगे, हम बीच में एक डिवाइडर लाइन लिख देते हैं। तो रेशियोज़ होता है हमारे पास 5/7, यहाँ से फर्स्ट रेशियो आ जाएगा हमारे पास 5/7। सेकंड क्या आ जाएगा, -4/6। सेकंड रेशियो आ गया -4/6। थर्ड रेशियो क्या आ गया, +8/-9। तो ये हो गया हमारे पास 8/-9। फिर हम चेक करते हैं ये इक्वल है या अनइक्वल। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो के अनइक्वल होगा, यानी नॉट इक्वल होगा। एंड सेकंड रेशियो थर्ड रेशियो के भी नॉट इक्वल होता है। तो जब भी ये केस बनता है तो किस टाइप की लाइन होती है, इसके लिए हमारे पास टेबल गिवन है। साइड में देखें तो हमारे पास 3 पॉइंट्स है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट केस में है कि अगर हमारा फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो के इक्वल ना आए तो किस टाइप्स की लाइन देता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमें भी यहाँ से पता चल गया जो फर्स्ट रेशियो है हमारा वो सेकंड रेशियो के नॉट इक्वल है। तो ये किस टाइप की लाइंस देगा हमें, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह हम हर एक क्वेश्चन के लिए चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट है। इनका भी हम रेशियोज फाइंड करते हैं। पहले इक्वेशन लिखे 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0। एंड इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। तो इनका रेशियोज किस तरह निकालेंगे, रेशियोज आएगा इसका 9/18, सेकेंड रेशियो होगा 3/6 एंड थर्ड रेशियो होगा इसका 12/24। इनको और अगर हम कट करें तो ये 1/2 बन जाएगा। इसी तरह ये भी 1/2 हो जाएगा एंड ये भी 1/2 आ जाएगा। तो तीनों रेशियोज क्या आ गया हमारे पास, 1/2 1/2 1/2। हम देख रहे हैं कि तीनों ही रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर हम साइड वाली टेबल से देखें तो ये कौन सा फॉर्म आ रहा है, ये हमारा सेकंड फॉर्म आ रहा है। जब भी तीनों रेशियोज हमारे इक्वल आ जाते हैं तो किस टाइप्स की लाइन फॉर्म करता है, कोइंसिडेंट लाइन। तो ये किस टाइप की लाइन फॉर्म करेगा, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। इसी का थर्ड पार्ट है हमारे पास। हम इक्वेशंस लिखेंगे सबसे पहले, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0। इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0। अब इसका हम रेशियो चेक करते हैं। तो रेशियो क्या आएगा इसका, 6/2 माइनस 3/-1 एंड 10/9। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसे अगर हम कट करें तो ये 1/3 यानी 3/1 हो जाएगा। और इसे हम एक स्टेप और नीचे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/1 एंड 10/9। तो हम देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो ये तो हमारा इक्वल है, पर जो थर्ड रेशियो है वो नॉट इक्वल है सेकंड के। तो जब भी ये ऐसा केस बने, हम टेबल से देखें तो ये हमारे पास थर्ड केस बन रहा है। तो जब भी हमारा फर्स्ट सेकंड रेशियो इक्वल हो पर थर्ड रेशियो अनइक्वल हो तो ये किस टाइप का केस देता है हमें, पैरेलल लाइंस का।
तो ये आपको टेबल थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, याद करनी पड़ेगी, जब भी आप इस टाइप्स के क्वेश्चन कर पाओगे। तो जब भी हमारा फर्स्ट रेशियो एंड सेकंड रेशियो इक्वल हो, थर्ड रेशियो अनइक्वल हो, तो ये कौन सा केस बनता है हमारे पास? पैरेलल लाइंस का। यानी इन इक्वेशंस को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो इनकी लाइंस कैसी आएंगी? पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने रेशियोज चेक करने के बाद उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताया, यानी कि जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगे। उसी तरह हमें अब इस क्वेश्चन में कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट बताना है। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट उन इक्वेशंस को कहते हैं जिनका एक भी सॉल्यूशन होता है। जैसे अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर दो लाइनें एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रही है, कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर एक लाइन ये जा रही है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो इसके भी काफ़ी सारे, यानी ये एक दूसरे को काफ़ी सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यानी इन दोनों ही केस में सॉल्यूशन पॉसिबल है। यानी जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ से एक सॉल्यूशन हमारे पास आएगा ही। तो जब भी सॉल्यूशन होता है हमारे पास तो उन इक्वेशंस को हम बोला करते हैं कंसिस्टेंट। और जिस केस में हमारे पास सॉल्यूशन ना आए, जैसे इन्हें मैं हटाता हूँ, इनकंसिस्टेंट किसे बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट किसे बोलेंगे? पैरेलल वाले केस में, ठीक है, LELL पैरेलल। तो जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, यानी इन ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इनका एक भी सॉल्यूशन ही नहीं होगा। जब इनका सॉल्यूशन नहीं है तो वो लाइंस, उन इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे कि वो इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। इन्हें मैं साइड करता हूँ। बस ये चीज़ ध्यान रखनी, अगर इंटरसेक्ट या कोइंसिडेंट का केस आए तो वो जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट होंगी, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। तो हम रेशियोज चेक करेंगे। तो इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल 5 एंड सेकेंड है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल 7। अब इनका अगर रेशियोज चेक करें तो क्या आएगा रेशियो? 3/2, 2/-3 एंड 5/7। एक चीज़ और ध्यान रखनी कि ये जो हमारे पास लास्ट वाली यानी C1/C2 की टर्म है, ये दोनों ही राइट हैंड साइड हो, यानी इक्वल के राइट हैंड साइड होने चाहिए, या फिर दोनों ही इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए, तभी इनका रेशियोज हम डायरेक्ट लेंगे। दोनों एक साइड करें उसके बाद ही इनका रेशियोज निकालें। अब हमारे पास ये रेशियो आ गए हैं तीनों के। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो नॉट इक्वल आ रहा है। तो जब भी ये केस बनता है कि फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो नॉट इक्वल हो, तो हमारे पास कौन सा केस आता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस आता है। तो जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगे उनका एक पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब भी सॉल्यूशन होता है तो उन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? कि इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया? कंसिस्टेंट वाला। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास इक्वेशंस है, इनका हम रेशियोज फाइंड करें तो इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल 8 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 4x माइनस 6y इक्वल 9। अगर इनका रेशियो देखें हम तो क्या आएगा? 2/4 माइनस 3/-6 एंड थर्ड रेशियो आएगा 8/9। अब यहाँ से माइनस कैंसिल, 3 से 1 टाइम्स पे, 3 से 2 टाइम्स पे, तो ये रेशियो 1/2 हो गया। इसी तरह ये रेशियो भी हमारा 1/2 हो जाएगा। क्या रेशियो आ गया हमारे पास? 1/2, 1/2 एंड 8/9। तो फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो तो हमारा इक्वल है, पर थर्ड रेशियो नॉट इक्वल है। तो जब भी ये केस बनता है तो ये केस हमारा किसका होता है? पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस का। तो जब भी लाइंस पैरेलल होंगी, एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इनका
सॉल्यूशन होगा ही नहीं, और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो इस टाइप्स की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो ये कौन सा केस हो जाएगा हमारा, इनकंसिस्टेंट वाला। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस है, इन्हें लिखें पहले। ये है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 9x माइनस 10y इक्वल 14। तो इसको मैं थोड़ा नॉर्मलाइज फॉर्म में अगर करूँ तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 3 2 ज़ा 6, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9x एंड 2 5 ज़ा 10y इक्वल 7। ये जो 6 है हमारा 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 9x प्लस 10y इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 7 42। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 9x माइनस 10y इक्वल 14। इनका अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो क्या आएगा इसका, 9/9, 10/-10 एंड 42/14। इसको अगर और सॉल्व करें तो ये 1 आ जाएगा, ये भी कैंसिल होगा तो यहाँ से -1 आएगा, एंड यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास, 1 -1 एंड 3। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो के इक्वल नहीं है। तो जब भी ऐसा केस होता है तो हमारे पास कौन सा केस आता है, जब भी फर्स्ट रेशियो हमारा सेकंड के इक्वल ना हो तो ये कौन सा केस बनता है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस का, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका एक सॉल्यूशन होगा, और जब भी सॉल्यूशन होगा जिन भी इक्वेशंस का तो उन्हें हम क्या बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेशन है हमारे पास 5x माइनस 3y इक्वल 11, एंड सेकेंड इक्वेशन है माइनस 10x प्लस 6y इक्वल -22। अब इनका रेशियो निकाले तो रेशियो क्या आएगा इनका, 5/-10 माइनस 3/6 एंड 11/-22। इनको और सॉल्व करें तो यहाँ से 1/2 आएगा, उसी तरह यहाँ से भी हमारे पास 1/2, एंड इसी तरह यहाँ से भी हमारे पास 1/2। क्या रेशियो आ गया हमारे पास, -1/2 यहाँ से, उसी तरह यहाँ से भी हमारे पास -1/2, एंड इसी तरह यहाँ से भी -1/2। अब जैसा हम देख रहे हैं कि हमारे तीनों रेशियोज़ इक्वल आ गए हैं, तो जब भी हमारा A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2 यानी तीनों रेशियोज़ जब भी इक्वल आ जाते हैं तो ये कौन सा केस बनता है हमारे पास, ये बनता है कोइंसिडेंट लाइंस का। कोइंसिडेंट लाइंस का क्या मतलब कि एक ही लाइन दूसरे पे कोइंसिडेंट कर रही है, यानी बार बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर एक भी सॉल्यूशन है तो उन इक्वेशंस को हम क्या बोला करते हैं, कंसिस्टेंट। इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये भी हमारा, ये जो दो इक्वेशंस है ये किस टाइप की इक्वेशन होंगी, कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो हमारे पास इक्वेशन है 4/3x प्लस 2y इक्वल 8, एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल 12। अब अगर इनका रेशियोज निकालें तो रेशियो क्या आएगा इसका, 4/3 डिवाइड बाई 2, सेकेंड रेशियो 2/3, एंड थर्ड रेशियो हमारे पास 8/12। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये जो 2 है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इस 2 से हम डायरेक्ट 4 को कट कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2/3। सेकेंड रेशियो हमारे पास 2/3 पहले से है, और ये जो 8/3 है अगर इसे हम 4 से कट करें तो 2 टाइम्स पे एंड ये 3 टाइम्स पे, तो यहाँ से भी हमारे पास 2/3 आ गया। तो हम देख रहे हैं तीनों ही रेशियोज इक्वल आ गए। जब भी तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो हमारे पास वो कौन सा केस बनता है, कोइंसिडेंट लाइन का। कोइंसिडेंट लाइन, तो जब भी लाइन कोइंसिडेंट होगी उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। जब सॉल्यूशन है तो उन इस टाइप की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली।
तो हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं, हमें चेक करना है कि वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो उनका सॉल्यूशन हम ग्राफिकल मेथड से देंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। उसके लिए हमें इनका रेशियो देखना पड़ेगा। तो रेशियो निकालने के लिए इक्वेशन लिखते हैं हम पहले x प्लस वाई इक्वल 5 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल 10। अब इनका अगर हम रेशियो देखें तो क्या आएगा रेशियो? यहाँ से ऊपर से 1 और नीचे से 2, तो 1/2। इसी तरह यहाँ से भी 1/2 आएगा हमारे पास, एंड यहाँ से क्या आएगा 5/10। 5/10, अगर 5/10 को और सॉल्व करें तो ये भी 1/2 ही होता है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो एंड थर्ड रेशियो तीनों ही इक्वल है। जब भी तीनों इक्वल आते हैं तो कौन सा केस होता है हमारे पास? कोइंसिडेंट लाइन का, कोइंसिडेंट लाइंस का केस होता है। तो जब भी लाइंस कोइंसिडेंट होती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसका मतलब वो जो दो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब हमने पता कर लिया कि ये जो दो इक्वेशंस थी ये कंसिस्टेंट है। अब हमें अगर ये कंसिस्टेंट है तो इनका सॉल्यूशन अब हमें इनका ग्राफिकल मेथड से देना होगा। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन देने के लिए हमें पॉइंट्स फाइंड करने होंगे जो हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो दोनों ही इक्वेशंस के लिए हम पॉइंट्स निकालते हैं। तो दो इक्वेशंस है हमारे पास, फर्स्ट है x प्लस वाई 5 एंड सेकेंड है 2x प्लस 2y इक्वल 10। अब दोनों के लिए हम दो दो पॉइंट्स फाइंड करेंगे जिसे हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ हम बना देते हैं टेबल, पॉइंट्स टेबल। यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की, यहाँ x एंड यहाँ y। तो इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो हम एक बार x की जगह 0 पुट करें तो y की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 5। तो हमने x की जगह 0 पुट करा तो y की वैल्यू आ गई 5। इसी तरह यहाँ y था। अब इसी तरह इस इक्वेशन में हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की कुछ वैल्यू आएगी। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? y की 0 पुट करने पे 5। तो हमने जब y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की क्या वैल्यू आ गई? 5। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो दो पॉइंट्स फाइंड कर लिए। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी दो पॉइंट्स फाइंड करेंगे। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल 10। अब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो 2y किसके इक्वल आ जाएगा? 10 के। और यहाँ से y की वैल्यू निकाले तो 10 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 5। यानी हम x की जगह अगर 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी? 5। तो लिख देते हैं x 0 पे y की वैल्यू 5। इसी तरह अगर हम y की वैल्यू 0 रखें, अब देखें अगर हम y की वैल्यू 0 रखें तो ये पूरी टर्म 0, तो 2x इक्वल होगा 10 के। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 10/2 विच इज़ 5। अगर हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की क्या वैल्यू आ गई? 5। तो हमने दोनों ही इक्वेशंस के लिए दो दो पॉइंट फाइंड कर लिए हैं। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो मैं ग्राफ लेके आता हूँ। तो हमारे पास ग्राफ आ चुका है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने दो पॉइंट्स निकाले थे, उन्हें हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0,5। सेकेंड पॉइंट होगा हमारे पास 5,0, जिसे हम बी से लिखेंगे 5,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे देखें तो ए पॉइंट हमारा है 0, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 5। तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ होगा, ये ए की वैल्यू है। इसी तरह बी की वैल्यू देखें तो एक्स की वैल्यू 5 एंड वाई की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ लाई करेगा। तो ये हमारा बी पॉइंट है। अब इन दोनों को हम एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से जोड़ देते हैं। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफ आ गई। तो हम मेंशन कर देंगे कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 5। इस इक्वेशन के लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी हम पॉइंट्स देखें तो c क्या हो जाएगा हमारे पास? 0,5 इस तरह लेंगे, एंड d पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 5,0। तो d हो जाएगा हमारे पास 5,0। अब ये जो दो पॉइंट्स निकाले इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो
सी पॉइंट हमारा कहाँ होगा, 0,5 देखें तो जस्ट ए, यानी ए के ऊपर ही लाई करेगा, यहीं पे हमारा सी पॉइंट भी होगा। उसी तरह डी पॉइंट देखें तो ये भी 5,0, तो यानी ये भी हमारा बी के ऊपर ही लाई करेगा। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट। इन दोनों को भी अगर मैं मैच करूं तो देखें क्या होता है। तो जो सेकंड इक्वेशन की लाइन है उसे मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये हमारे पास लाइन आई है। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले इसका नेम कर दें कि ये 2x + 2y = 10 इस इक्वेशन की लाइन है। तो हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी जिसकी रेड लाइन है, इक्वेशन नंबर 2 जिसकी पर्पल लाइन है, एक दूसरे के ऊपर है। अगर मैं जूम करूं तो ये एक दूसरे के ऊपर ही है, यानी एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर रही है। तो ये हमने पहले ही चेक कर लिया था कि जो इक्वेशन हमें गिवन है ये किस टाइप की इक्वेशन है, कोइंसिडेंट लाइन देंगी, यानी इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो ये एक के ऊपर एक आएगा। तो यही हमारा सॉल्यूशन था। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई है। हम पहले चेक करेंगे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट हुई तो इसका सॉल्यूशन हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। तो चलिए देखें, लाइट कलर ले लेता हूँ मैं। तो इक्वेशन है हमारे पास x - y = 8 एंड इक्वेशन 2 है 3x - 3y = 16। तो सबसे पहले इनका रेशियोज चेक करते हैं। तो रेशियो क्या आएगा इसका, 1/3 -1/-3 एंड 8/16। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1/3 हो जाएगा एंड 8/16 को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो है वो तो इक्वल है, पर जो थर्ड रेशियो है वो नॉट इक्वल है। तो जब भी ऐसा केस बनता है तो ये कौन सा केस होता है हमारे पास, पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस का। तो जब भी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, यानी ज़ीरो सॉल्यूशन। तो ज़ीरो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है कि हम जो हमारी इक्वेशंस हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है। अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से हमें नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है हमारे पास दो इक्वेशन है, चेक करेंगे इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो इसका सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से करेंगे। तो इक्वेशन लिखे हम पहले। तो इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0। सेकेंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। अब इनका रेशियोज चेक करते हैं। तो रेशियो क्या आएगा इसका, 2/4 1/-2 एंड -6/-4। यहाँ से हमने रेशियोज चेक कर लिए इनके। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 एंड माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 3/2। क्या रेशियोज आ गए हमारे पास, 1/2 -1/2 एंड 3/2। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो नॉट इक्वल है एंड सेकंड एंड थर्ड रेशियो ये भी नॉट इक्वल है। तो जब भी फर्स्ट रेशियो एंड सेकंड रेशियो नॉट इक्वल यानी एक दूसरे के इक्वल नहीं आते, तो इस केस में जो लाइंस होती है वो किस टाइप की होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन होगा, और जब सॉल्यूशन है तो इन्हें बोलेंगे जो हमारे पास इक्वेशन है वो किस टाइप की है, कंसिस्टेंट। तो जब भी अगर हमारे पास कंसिस्टेंट का केस आया तो जो दो इक्वेशंस है इन्हें हम ग्राफिकल मेथड से अब सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें दो दो पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, तो उन्हें हम फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 2x + y - 6 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। अब इस इक्वेशन के लिए भी हम दो पॉइंट्स फाइंड करेंगे एंड इस इक्वेशन के लिए भी दो पॉइंट्स फाइंड करेंगे। अब दोनों इक्वेशंस के लिए दो दो पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम x की वैल्यू एंड यहाँ y की, यहाँ x की एंड यहाँ y की वैल्यूज रखेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास 2x
प्लस वाई एंड 6 को अगर मैं राइट हैंड साइड भेज दूं तो ये +6 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम x की जगह एक बार 0 पुट करते हैं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी पूरी टर्म, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो अगर हम x की जगह 0 रखें तो y की क्या वैल्यू आती है 6। अब इसी इक्वेशन में हम x की जगह y की जगह अब 0 पुट करेंगे। हमने x की जगह 0 पुट कर लिया, अब y की जगह अगर हम 0 पुट कर दें तो क्या बन जाएगी इक्वेशन 2x + 0 = 6। तो 2x जो है वो 6 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू होगी 6/2 विच इज़ 3। यानी अगर हम y की जगह 0 पुट करें तो x की क्या वैल्यू आती है 3। तो यहाँ से हमने 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी 2 पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो इसे अगर देखें इक्वेशन को तो 2x - 4y एंड ये जो 4 है इसको राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में मैं एक बार x की जगह 0 पुट करता हूँ, तो जैसे मैं 0 पुट करूँगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा मेरे पास -2y = 4, जहाँ से y की क्या वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइड बाय -2 एंड इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -2। यानी x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -2। इसी तरह हमने एक बार x की वैल्यू 0 रखी, अब एक बार y की वैल्यू 0 रखते हैं। तो y की वैल्यू हम 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 4x। जैसे ही y की जगह 0 रखेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। क्या बचेगा हमारे पास 4x = 4। तो x की क्या वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास 4 डिवाइड बाई 4 विच इज़ 1। तो जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब दोनों ही इक्वेशंस के लिए हमने 2-2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब इन 2 पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, उसके बाद ग्राफ का नेचर चेक करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 के जो 2 पॉइंट्स हैं a एंड b, a क्या पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,6 एंड b पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 3,0। इन दोनों ही पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो a पॉइंट क्या है हमारे पास 0,6, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे, तो ये हमारा a पॉइंट हो जाएगा 0,6। b है हमारे पास 3,0, b है, ये हमारा हो गया 0,6, बी है हमारे पास 3,0, यानी x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास जो है b पॉइंट हो गया। तो यहाँ b लिख देते हैं। अब इन दोनों को हम जॉइंट करते हैं स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। दोनों ही पॉइंट्स हमने मैच कर लिए। हम नेमिंग कर देते हैं कि एक किस इक्वेशन की लाइन है। तो इक्वेशन नंबर 1 यानी 2x + y - 6 = 0, इस इक्वेशन की लाइन हमने ड्रॉ करी। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 की अगर लाइन देखें, इसका कलर अगर चेंज कर दूं मैं, तो इक्वेशन नंबर 2 की लाइन के लिए हम ऑरेंज कलर लेते हैं। तो ए क्या पॉइंट सी पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे पास 0,-2, डी पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे पास 1,0। तो सी पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -2, ये पॉइंट यहाँ होगा, ये हमारा C पॉइंट है। D पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा 1,0 पे, यानी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हमारे पास D पॉइंट यहाँ होगा। अब इन दोनों को हम स्ट्रेट लाइन की हेल्प से मैच कर लेते हैं और देखते हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये रेड लाइन को। ये ऑरेंज कलर की लाइन सेकेंड इक्वेशन की है, नेम कर देते हैं हम। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x - 2y - 4 = 0। तो हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन था हमारे पास कि अगर जो हमारी इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगी तो उसका हमें सॉल्यूशन बताना है। तो सॉल्यूशन हम किस तरह बताएंगे, तो ये जो 2 लाइन है जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर देंगे, तो वही हमारा सॉल्यूशन होगा। अब देखें क्या है सॉल्यूशन। यहाँ से हम जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है जिस भी पॉइंट पे, वहाँ से हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे एंड एक वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। जहाँ भी एक दूसरे को मैच कर रहा है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 एंड वाई की वैल्यू क्या है 2, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया।
कि इन दो इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो एक दूसरे को 2,2 पे इंटरसेक्ट करता है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, यानी x की वैल्यू हमारी हो गई 2 एंड y की वैल्यू हो गई 2। ये हमारा सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेम उसी तरह जो अभी तक हम करते हुए आए हैं, जो दो इक्वेशंस है हमें चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से करेंगे। तो इक्वेशंस है हमारे पास 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। अब इनका रेशियोज चेक करते हैं। तो रेशियो क्या आएगा इसका, 2/4 माइनस 2 माइनस 4 एंड माइनस 2 माइनस 5। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो हम देख रहे हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो है वो तो हमारा सेम है, पर जो सेकंड एंड थर्ड रेशियो वो अनइक्वल है। तो इस केस में क्या होता है कि जब हमारा फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो तो सेम आता है पर थर्ड रेशियो अनइक्वल होता है, तो ये केस बनता है हमारे पास पैरेलल का। ठीक है, तो जब भी इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी पैरेलल लाइंस आता है तो इसका मतलब क्या है कि उनका सॉल्यूशन नहीं होगा, और सॉल्यूशन नहीं है तो वो इक्वेशंस किस टाइप की, इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में दो इक्वेशंस बनाएंगे, और जो दो इक्वेशंस हमारे पास आएंगे उनको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ग्राफिकल मेथड ही सीखा। चलिए देखें इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे कुछ वेरिएबल्स। हम लेट वही करते हैं जो हमें फाइंड करने के लिए बोला जाता है। यहाँ क्या फाइंड करने के लिए बोला गया हमारे पास, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो गार्डन हमारा रेक्टेंगल है, तो डायमेंशंस इसके हो जाएंगे लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम लेट करते हैं लेंथ ऑफ द गार्डन बी एक्स मीटर्स। हमने लेंथ इसकी गार्डन की एक्स मीटर्स लेट कर ली, एंड ब्रेथ या फिर विड्थ कह लें, विड्थ ऑफ द गार्डन बी वाई मीटर्स। तो यही हमें फाइंड करना था, तो यही हमने लेट एक्स एंड वाई कर लिया। अब हम दो इक्वेशंस बनाएंगे जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन कैसा होता है, ये इस टाइप का। एक मिनट दोबारा बनाते हैं इसे। ये हमारा रेक्टेंगल है, इसमें हमारी लेंथ होगी एक्स, एक्स लेट किया तो एक्स ही होगा, एंड विड्थ होगी वाई। तो इस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है, देखिए स्टेटमेंट कैसे पढ़ेंगे। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो इसका जो पेरीमीटर है यानी पी, अगर उसका हम हाफ कर दे तो वो 36 के इक्वल आएगा। अब पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का, हम जानते हैं 2x प्लस वाई, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा पेरीमीटर होता है। अगर इसका हम हाफ कर दे तो वो 36 मीटर के इक्वल आएगा। अब इसे सॉल्व करते तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 36 मीटर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें आगे स्टेटमेंट दी गई है, लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। तो हमने लेंथ एक्स लेट करी है एंड विड्थ वाई लेट करी है। अब दोनों को हमें इक्वल करना है, तो लेंथ तो हमारी 4 मीटर ज़्यादा है, तो इक्वल करने के लिए हम ब्रेथ में 4 ऐड करेंगे ताकि वो लेंथ के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से हमारी ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये जो दो इक्वेशंस आई है इन्हें हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो इन्हें मैं साइड करता हूँ। ये हमारे पास बॉक्स आ गई है। ये जो इन दो इक्वेशंस हमने फाइंड करी है, इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम दो पॉइंट्स फाइंड करेंगे ताकि उन्हें हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकें। तो यहाँ मैं x की वैल्यूज़ रखूँगा, यहाँ पे y की। फर्स्ट इक्वेशन अगर देखें तो इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 36। यहाँ डिफरेंट x की एंड y की वैल्यूज़
पुट करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। किस तरह, अगर हम x की जगह यहाँ पे 20 पुट कर दें तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी। देखें, हम यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 20 रखने पे हमारा ग्राफ छोटा होगा इसलिए इजी पड़ेगा। तो यहाँ से y की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 20 36 में से जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 36 माइनस 20, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 16। यानी अगर हमने x की वैल्यू 20 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास 16 आ गए। इसी तरह सेम इसी इक्वेशन में हम y की जगह हम 20 रखेंगे तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं हम, तो ये 36 के इक्वल है। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 20 36 में से माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 16। यानी जब हमने y की वैल्यू 20 रखी तो x की वैल्यू 16 आ गई। तो हमने 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे। देखिए, इक्वेशन है हमारे पास x इक्वल टू वाई प्लस 4। अगर हम y की वैल्यू 1 रख दें, अगर हमने y की जगह 1 पुट करा तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 5, यहाँ लिख देते हैं x की वैल्यू यहाँ y की। अगर हमने y की जगह 1 पुट किया तो x की क्या वैल्यू आ गई 5। इसी तरह हम x की जगह कुछ पुट करेंगे या फिर हम y की जगह मान लीजिए 2 पुट करते हैं तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 + 4 6। अगर हमने y की जगह 2 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब ये जो 2 पॉइंट्स हमने फाइंड किए इनको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो मैं ग्राफ लेके आता हूँ। तो हमारे पास ग्राफ आ चुका है। जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमने 2 पॉइंट्स निकाले हैं, इसे हम फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। तो किस तरह लिखेंगे, ये हो जाएगा 20/16, तो इसे लिखेंगे हम 20, 16 एंड बी क्या हो जाएगा हमारे पास 60, 20, तो ये हो जाएगा 60, 20। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 के लिए अगर हम लिखें तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा 5, 1, यहाँ से देखें तो 5, 1 एंड डी पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 6, 2। अब ये जो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आए इनको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो हम ए पॉइंट को सबसे पहले प्लॉट करें तो क्या है हमारे पास x की वैल्यू 20 एंड y की वैल्यू 16। तो ये कहाँ पे होगी हमारे पास, x की वैल्यू 20 एंड y की वैल्यू हमारे पास होगी 16। तो ये जाएगा हमारे पास, मैं इसको पॉइंट ए एंड पॉइंट बी में शो कर देता हूँ ग्राफ पे पॉज करके। दोनों पॉइंट्स को मैंने ग्राफ पर शो कर दिया है। ए पॉइंट है हमारे पास 60, 20। आई एम सॉरी, ये हमारा बी पॉइंट है, इसको गलत हो गया है। तो ये हमारा बी पॉइंट है एंड ये हमारा ए पॉइंट है, तो इसको लिख देते हैं। ये हमारा बी है एंड ये हमारा ए है। तो दोनों पॉइंट्स मैंने शो कर दिए। ए है हमारा 20, 60, तो यहाँ से 20 x की वैल्यू एंड y की वैल्यू 16, ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा। एंड बी पॉइंट हमारा 60, 20, तो यहाँ से 16 एंड y से हमारा 20, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ लाई करेगा। जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए दोनों पॉइंट्स ड्रॉ करके हमने ग्राफ बनाया, हम जो हमारे ग्राफ आया इसकी हम नेमिंग कर देते किस इक्वेशन का ग्राफ है ये। तो ये x + y = 36 इस इक्वेशन की ग्राफ है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 के भी पॉइंट्स मैं ग्राफ पर प्लॉट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 के मैंने दोनों ही पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। सी पॉइंट है हमारे पास, मैं ग्राफ अगर जूम करूँ तो सी पॉइंट है 5, 1, तो सी पॉइंट हमारे पास यहाँ लाई करेगा। एंड डी पॉइंट है हमारे पास 6, 2, तो 6, 2 हमारा यहाँ लाइन करेगा। 2 पॉइंट्स हमने निकाले और उसको एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हमने जोड़ दिया। जैसे जोड़ा तो ये स्ट्रेट लाइन हम देख रहे हैं पर्पल लाइन को एग्जैक्टली ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। हम देख रहे हैं ये ए पॉइंट क्या हमारे पास 20, 6, तो जहाँ भी ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा आंसर होता है। तो ये इंटरसेक्ट कर रही है 20, 16 पे, ठीक है। तो 20 क्या है हमारे पास x की वैल्यू एंड 16 क्या है y की वैल्यू। तो जो हमारा लेंथ थी गार्डन की वो क्या हो जाएगी 20 मीटर्स एंड जो विड्थ थी गार्डन की वो हो जाएगी हमारे पास 16 मीटर। तो हमने ग्राफिकल मेथड से इसका क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines।
तो जो हमारे पास इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझे पहले। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया हमारे पास एक इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन के लिए हमें इसका एक ऐसा इक्वेशन का साथी ढूंढना पड़ेगा कि उन दोनों को अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आए, अगर पैरेलल लाइंस आए और कोइंसिडेंट लाइंस आए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 2x + 3y - 8 = 0। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस कब आता है, जब हमारे रेशियोज यानी a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के एंड c1/c2 इक्वल हो या अनइक्वल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम अनइक्वल लेके चल देते हैं c2 के। तो जब भी हमारे पास ये फर्स्ट दो केस यानी फर्स्ट रेशियो एंड सेकंड रेशियो नॉट इक्वल आता है, तो जो हमारा केस बनता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का होता है। तो यहाँ अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो a1 की जगह क्या पुट करेंगे 2 /2 एंड b2 की जगह हम क्या पुट करेंगे 3 /b2 एंड c1 की जगह हम क्या पुट करेंगे -8 /c2। तो हम ये केस लेके चल रहे हैं। अब देखें हम a2 की जगह एंड b2 की जगह क्या ऐसी वैल्यूज़ पुट करें कि ये जो दो इक्वेशंस है हमारी, जो हमारे रेशियोज़ हैं ये क्या हो अनइक्वल आ जाए। तो हम कोई भी वैल्यू अगर रख दें तो ये रेशियो अनइक्वल आ जाएगा। जैसे अगर 2 के नीचे मैं 5 रख दूँ एंड 3 के नीचे मैं अगर सपोज़ 2 रख दूँ एंड इसी तरह -8 के नीचे हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए सिर्फ यही रेशियो यानी फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो नॉट इक्वल होना चाहिए, तीसरे से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तीसरे के नीचे हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान के चलते हम 7 लिख देते हैं। तो ये दो केस अगर बन गया हमारे पास यानी फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो के इक्वल ना आए तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, अगर इसे हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये हम लिखेंगे 5x, इस 2 को हम लिखेंगे 2y एंड इस 7 को लिखेंगे हम +7 = 0। यानी ये एक ऐसी इक्वेशन है, अगर इसका इस इक्वेशन के साथ अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो लाइंस कैसी आएगी इंटरसेक्टिंग, क्योंकि जो इनका रेशियो है वो फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो इक्वल नहीं है। इसी तरह जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, हमें ऐसे इक्वेशन फाइंड करिए जिससे कि जो हमारा केस है वो पैरेलल लाइंस का बन जाए। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या केस होता है हमारे पास, a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के एंड ये नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। जब ये केस बनता है तभी हमारा जो इक्वेशंस होती हैं उनका जो ग्राफ आता है वो पैरेलल आता है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x + 3y - 8 = 0। तो हमें सेकंड इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये जो इक्वेशन आई है इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे 2/a2 एंड सेकंड रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास 3/b2 एंड थर्ड रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास -8/c2। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो तो सेम होना चाहिए पर थर्ड रेशियो अनइक्वल होना चाहिए। जब भी हमारा केस आएगा पैरेलल लाइंस का तो a2 एंड b2 की हम ऐसी क्या वैल्यूज़ रखें कि ये जो हमारे दो रेशियो वो सेम हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 के नीचे 2 रख सकते हैं एंड 3 के नीचे 3 रख सकते हैं। हमेशा यही करना है, जब भी हमें पैरेलल लाइंस फॉर्म करनी हो तो जो a1 के नीचे हम वही सेम नंबर लिखेंगे एंड b1 के नीचे वही सेम नंबर लिखेंगे। तो ये कट के हमारा 1 आ जाएगा, ये भी कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यानी ये जो दो रेशियो हमारे सेम हो गए। पर हमें थर्ड रेशियो को अनइक्वल रखना है तो हम यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट कर दे c2 की जगह, मान के चलते हैं यहाँ हम 7 पुट कर दें। तो ये जो हमारा b1/b2 c1/c2 के नॉट इक्वल आ गया। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है पैरेलल लाइंस का। तो अब ये जो हमने रेशियोज़ लिखे हैं a2, b2 एंड c2 इन्हें हम इक्वेशन फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या बनेगी इक्वेशन 2x, ये 3 हमारा 3y बनेगा एंड ये जो 7 है ये +7 = 0। यानी ये जो हमने इक्वेशन फाइंड करी है इस इक्वेशन के साथ अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो किस टाइप्स की लाइन फॉर्म करेगा, पैरेलल लाइंस फॉर्म करेगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट है हमें कोइंसिडेंट लाइन का केस बनाना है, यानी हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है अगर उसका हम ग्राफ इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन के साथ निकाले तो वो कोइंसिडेंट होनी चाहिए। कोइंसिडेंट लाइन का केस क्या होता है कि जो हमारे तीनों रेशियोज़ हैं यानी a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 ये तीनों ही रेशियोज़ हमारे इक्वल होने चाहिए।
अब इसे कैसे करेंगे, हमारी गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। तो जो हमारे पास इक्वेशन है कोइंसिडेंट लाइन के केस में हम इस इक्वेशन का किसी भी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लेते हैं हम इसका 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास 4x प्लस 3 2 ज़ा 6y एंड माइनस 8 का 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा -16। तो हमने इसी इक्वेशन का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एक नई इक्वेशन फॉर्म हो गई ये, और फर्स्ट इक्वेशन गिवन इक्वेशन हमारी ये थी। अगर इन दोनों का हम अब रेशियोज चेक करें, अगर इन दोनों का अब हम रेशियो चेक करें तो वो सारे रेशियोज इक्वल आएंगे। देखें क्या आएगा, इनका रेशियो 2/4 एंड इसका क्या आएगा b1/b2 का 3/6, ये हो जाएगा 3/6 एंड c1/c2 क्या आ जाएगा -8/-16। अब हम ये देख रहे हैं अगर इसको कट करें तो यहाँ से भी 1/2 आ रहा है, यहाँ से भी हमारे पास 1/2 आ रहा है, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से भी हमारा 1/2 आ रहा है, यानी तीनों रेशियो सेम आ गए। मतलब जो हमने इक्वेशन फॉर्म करी है एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these line and the x-axis and shade the triangular region। तो क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमें दो इक्वेशन दी गई है इनका हमें सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इनका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशंस लिखते हैं। इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। अगर इनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो कम से कम 2 पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम टेबल बनाते हैं। तो ये हमारी टेबल आ गई है। अब यहाँ हम x की वैल्यू, यहाँ y की, यहाँ x की एंड यहाँ y की वैल्यूज़ रखेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई एंड ये जो +1 है अगर इसे हम राइट हैंड साइड भेज दें तो ये -1 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में अगर हम y की जगह 0 पुट करें तो x की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, हमने y की जगह जैसे ही 0 पुट किया तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास -1, यानी हम y की जगह 0 पुट करें तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0, -1 आ जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा -1 के इक्वल। यहाँ से माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू आ गया हमारे पास 1, यानी हम अगर x की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब ये जो 2 पॉइंट्स फाइंड किए इसे हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा -1, 0 एंड b पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 0, 1, तो 0, 1। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। अब इस इक्वेशन में हम अगर x की जगह 0 पुट करें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी हम अगर x की जगह 0 पुट करें तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो 2y माइनस 12 इक्वल 0 इतना ही बचेगा। अब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो 2y इक्वल हो जाएगा 12 के एंड y इक्वल होगा हमारे पास 12/2 यानी 6 के। अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो y की क्या वैल्यू आ जाती है हमारे पास 6। अभी हमने x की जगह 0 पुट किया, अब हम y की जगह 0 पुट करेंगे। तो जैसे ही y की जगह 0 पुट करेंगे ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास 3x माइनस 12 इक्वल 0। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी 3x हो जाएगा 12 के इक्वल एंड x इक्वल होगा हमारे पास 12/3 के यानी 4 के। तो अगर हम y की जगह 0 पुट करें तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा c कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 6, तो ये हो जाएगा 0, 6 एंड d पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास 4, 0, तो ये लिख देते हैं हम 4, 0। अब ये जो दो हमने इक्वेशंस के लिए दो पॉइंट्स फाइंड करें इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो मैं इनको साइड कर देता हूँ। तो ये भी हमारा साइड हो गया और इसको भी
थोड़ा साइड कर देते हैं। अब मैं ग्राफ लेके आता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स है ए एंड बी। ये देखते हैं ग्राफ पर कहाँ लाई करेगा। तो ए पॉइंट हमारे पास -1, 0, तो -1 यानी एक्स की वैल्यू -1 एंड वाई की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, यानी ये हमारा ए कोऑर्डिनेट है क्या, -1, 0। बी पॉइंट क्या है हमारे पास 0, -1, तो एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू +1। तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ लाई करेगा, यानी ये हमारा बी पॉइंट है 0, 1। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको हम एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो हमने ये लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, अब ये किस इक्वेशन की लाइन है नेम कर देते हैं कि ये हमारे पास x - 1 + 1 x - y + 1 = 0 इस इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करिए। इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट के लिए ड्रॉ करी लाइन, सेकंड इक्वेशन के लिए भी देखें। सेकंड इक्वेशन में हमारा फर्स्ट पॉइंट है सी क्या है 0,6। तो 0,6 कहाँ लाई करेगा, यानी x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ लाई करेगा। तो ये हमारा सी पॉइंट है 0,6। डी पॉइंट हमारा क्या है 4,0, यानी x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0। तो ये डी पॉइंट है हमारा, ये लाई करेगा हमारे पास यहाँ इस जगह 4,0। अभी जो 2 पॉइंट्स हमने फाइंड करे इसको स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम मैच कर देते हैं। हमने लाइंस ड्रॉ कर दिए। अभी एक किस इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करी नेम कर देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 यानी 3x + 2y - 12 = 0 इस इक्वेशन की लाइन है, तो हमने नेम कर दिया। अब ये जो 2 लाइनें हमने ड्रॉ करी एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उस पॉइंट को देखें क्या पॉइंट निकल के आता है हमारे पास। तो मैं ग्राफ अगर जूम करूं तो हमारे पास इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x कोऑर्डिनेट तो 2 आएगा एंड जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 3 आएगा। यानी हम इसे लिखें तो x कोऑर्डिनेट तो हमारा 2 हो गया एंड y कोऑर्डिनेट हो गया 3। अब आगे क्वेश्चन में क्या था हमारे पास कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। तो ये जो 2 लाइंस हमने ड्रॉ करी, ये 2 लाइन एंड तीसरा ये जो हमारे पास x एक्सिस है, तो इनके बीच में हम देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। इस ट्राइंगल का अगर नेम करें तो हम ए तो हमने पहले ही ले रखा है, तो ए की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट हमने एम लेट कर लिए, तो ये एम एक पॉइंट है। उसी तरह ये ए हमारा एक पॉइंट है जो हमने यहाँ सर्कल कर रखा है रेड से, एंड ये डी एक पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट्स मिला के एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ट्राइंगल क्या है हमारे पास एम ए डी, ठीक है। तो इनके वर्टेक्स क्या है, तो एम जो है हमारा पॉइंट है 2,3, ये इस ट्राइंगल एम ए डी इसके वर्टेक्स है। तो एम पॉइंट हमारे पास 2,3, ए पॉइंट हमने पहले फाइंड कर रखा -1,0 एंड जो डी पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, डी पॉइंट है 4,0। तो पहला काम था हमारे पास इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना, एंड सेकंड में हमने क्या करा इसके वर्टेक्स फाइंड कर लिए एम ए एंड डी। थर्ड काम था हमारे पास ट्राइंगल रीजन जो हमारे पास आया इसको हम शेड कर देते हैं। तो शेड कर देते हैं इसे। अब जो हमारे पास ट्रायंगुलर रीजन आया है इसको हमने शेड भी कर दिया। तो यही हमारा सॉल्यूशन था। तो हमारी क्लास आज यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं हमें कमेंट करें, हम जल्द से जल्द उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सके। और पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एंड जो भी बुक सॉल्यूशन होगा सब आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।